हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं परसेंटेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही कम समय में निकालूंगा ट्रिक की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाय 20% देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 25% जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और विड्थ जो है वो 20% डिक्रीज हो जाती है, यानी कि घट जाती है। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें यहाँ ये बताना है। वो मतलब कितना परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा या अनचेंज रहेगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए, इसको एक रूल बताता हूँ मैं आपको, उससे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मैं इस रूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय a% एंड द ब्रेथ इंक्रीज बाय b%, मतलब किसी भी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो a% अगर बढ़ती है और ब्रेथ जो है वो b% बढ़ती है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इंक्रीज होगा वो कैसे निकाला जाएगा। तो उसमें a प्लस बी, यानी कि कितनी वो लेंथ बढ़ी है, कितनी ब्रेथ बढ़ी है, प्लस AB/100 और बाहर परसेंटेज का साइन। तो हमें ये ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर तो लेंथ भी बढ़ रही है और ब्रेथ भी बढ़ रही है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था उसमें लेंथ बढ़ रही थी और ब्रेथ घट रही थी, मतलब ब्रेथ डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर हमने नोट लिख दिया है कि इफ़ अ साइड इंक्रीज टेक पॉजिटिव साइन, मतलब अगर साइड इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव साइन लेना है। इफ़ इट इज़ डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज होती है तो हमें नेगेटिव साइन लेना है, टेक नेगेटिव साइन। और इट इज़ अप्लाइड फॉर 2 डायमेंशनल फिगर, ये 2 डायमेंशनल फिगर के लिए यूज होती है, ठीक है, यानी कि 2D शेप के लिए ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में, जो हमारा a% है वो है 25% और जो b% है वो है 20%। तो मैं पहले फॉर्मूला इसका लिख लेता हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख लिया है कि a जो है वो 25% है और b जो है वो -20% है, क्योंकि a जो है वो हमारी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बढ़ रही है, तो इसलिए पॉजिटिव है वो, और b जो है वो हमारी ब्रेथ को यानी कि विड्थ को प्रेजेंट कर रहा है जो कि डिक्रीज हो रही है 20%, तो इसलिए माइनस लगा के लिखा है इसको। और रिक्वायर्ड इंक्रीज निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, तो a प्लस बी प्लस AB/100 बाहर परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पर हम जैसा a हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर a जो है मैं लिख दूंगा 25 है, और b जो है वो माइनस में है तो यहाँ लिख दूंगा मैं -20, फिर प्लस, फिर a की वैल्यू जो है 25 इंटू में b जो है वो -20, और यहाँ पर अपॉन में 100 है और बाहर परसेंटेज का साइन है, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 5, 25 में से 20 गए, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -500, और यहाँ अपॉन में 100 है और बाहर यहाँ परसेंटेज का साइन। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर बचता है 5 प्लस फिर -5, यहाँ बाहर परसेंटेज का साइन। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर 5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखें तो इसका जो है वो 0 आता है आंसर। तो इसका मतलब उसका जो एरिया है वो ना तो इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है रिमेन अनचेंज, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द ब्रेथ इंक्रीज बाय 25%। तो इसमें जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 10% बढ़ रही है और यहाँ पर ब्रेथ जो है वो भी 25% बढ़ रही है। तो परसेंटेज जो है एरिया में क्या चेंज होगा हमें ये बताना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले में लेंथ बढ़ रही थी और ब्रेथ घट रही थी, लेकिन इसमें लेंथ भी बढ़ रही है और ब्रेथ भी बढ़ रही है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर a जो है वो हमारा 10% है और b जो है वो हमारा 25% है। बस हमें यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है a और b की। तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 25, प्लस यहाँ पर 10 इंटू में 25, ठीक है, अपॉन में 100 और यहाँ बाहर परसेंटेज का साइन। अब उसके बाद आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आ गया हमारा 250 अपॉन में 100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 35 प्लस, क्योंकि अपॉन में 10 है तो एक के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देते हैं, 2.5 बन जाएगा ये। तो जब हम इसको प्लस कर लेते हैं आपस में, तो 35 में 2.5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 37.5%। तो 37.5% इसका राइट आंसर है। तो देखिए, बहुत ही ईजी था। तो यहाँ हम चेक करें तो प्लस में आएगा ये आंसर, एक माइनस में भी दिया हुआ है 37.5,
तो प्लस में आंसर आ रहा है हमारा, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, अगर एक स्क्वायर की साइड जो है वो 30% इंक्रीज हो जाती है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय, तो मतलब एरिया कितना इंक्रीज होगा हमें ये बताना है यहाँ पर। अगर साइड अगर 30% इंक्रीज होगी तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। अब देखिए इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय A% देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय, तो अगर किसी भी स्क्वायर की साइड जो है वो इंक्रीज होती है अगर A%, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होता है, तो हम इसमें लिखते हैं 2a + a² / 100, बाहर परसेंटेज का साइन। ये तो जब होगा अगर हमारी साइड जो है स्क्वायर की बढ़ेगी, और अगर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय A%, अगर साइड जो है स्क्वायर की डिक्रीज होती है A%, देन एरिया ऑफ स्क्वायर विल इंक्रीज बाय, तब एरिया जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज होती है तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा -2a + a²/100, बाहर परसेंटेज का साइन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है हमें हमारे क्वेश्चन में जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है कि ए जो है वो यहाँ 30% है और ये फॉर्मूला हो गया हमारा, तो यहाँ पर बस हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 × में यहाँ 30 प्लस 30 × में 30 हो जाएगा a² का मतलब, और अपॉन में यहाँ पर 100 है और यहाँ परसेंटेज का साइन, तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 60, और यहाँ पर देखिए 2 0 से यहाँ 2 0 ये हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 3 जो हो गया हमारे पास 9 यहाँ पर, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 69%। बहुत ही ईजी था। तो देखिए 69% हम देखें अगर इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 5% देन द एरिया ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय, मतलब अगर स्क्वायर की साइड जो है वो डिक्रीज होती है 5%, तो एरिया कितना डिक्रीज होगा हमें यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको माइनस वाला, जिसमें कि अगर साइड डिक्रीज होती है तो कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि ए जो है वो -5 है मेरा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, ये माइनस का यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ जो यहाँ पर जो साइन यूज़ हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बस ए की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम 5 लेके चलेंगे, तो 2 माइनस में है यहाँ पर 2 × में 5 प्लस यहाँ पर 5 × में 5 अपॉन में 100, ठीक है, और यहाँ बाहर परसेंटेज का साइन, तो यहाँ पर हो जाता है ये -10 प्लस, और ये आ जाएगा 25 अपॉन में 100, और यहाँ बाहर परसेंटेज का साइन, यहाँ पर -10, और यहाँ पर 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 में 2 0 हैं, तो 2 के बाद पॉइंट प्लेस होगा 2 डिजिट के बाद, तो ये जगह 0.25 और यहाँ परसेंटेज का साइन। उसके बाद हम इसको लेस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं क्योंकि, तो 10 में से अगर 2.5 को हम 0.25 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.75%, और वो आएगा हमारा माइनस में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि माइनस में 9.75% इसका राइट आंसर है। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा निशान जो है बड़ी संख्या का लगाना है, तो दोनों में देखें जाए तो 10 बड़ा है तो 10 क्या कि माइनस है, इसलिए माइनस में आंसर होगा। तो अगर हम चेक करें यहाँ ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पर जो है डिक्रीज तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है कितना 9.75% से, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीजेज बाय 10%, 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, मतलब एक क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, मतलब लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है 10%, ब्रेथ 20% और हाइट 15%, तो व्हाट विल बी परसेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तो मतलब इसके वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा ये हमें यहाँ बताना है। तो इसके लिए हम ये रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए रूल ये होगा कि ब्रैकेट में a + b + c + ab + bc + ca अपॉन 100 प्लस abc अपॉन 100 का स्क्वायर और बाहर परसेंटेज का साइन। तो ए यहाँ पर a जो है वो हमारी लेंथ है, ब्रेथ b है और हाइट जो है वो c है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है कि a जो है वो 10% है, b जो है वो 20% है और c जो है 15% है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इतना परसेंट इंक्रीज हो रही है। तो फॉर्मूला हमने ये लगाना है। तो यहाँ सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है ए बी सी की। तो a जो है वो 10 है, b जो है वो 20 है और c जो है वो 15 है, प्लस अब a × b मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 × में 20 प्लस bc का मतलब क्या हो जाएगा 20 × में 15 प्लस ca का मतलब हो जाएगा 15 × में 10 और अपॉन में आ जाए 100, ठीक है,
प्लस ए बी सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10 इंटू में 20 इंटू में 15 अपॉन में 100 का स्क्वायर जो है अभी ऐसे लिख लेता हूँ, अगले स्टेप में सॉल्व कर दूंगा मैं इसको, यहाँ परसेंटेज का साइन इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, तीनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 45, इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा हाँ 300, यहाँ पर 20 इंटू में 15 करें, 15 इंटू में 10 करेंगे तो आएगा 150 और यहाँ अपॉन में है हमारे पास 100 प्लस यहाँ इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 300 और यहाँ 10,000 लिखेंगे 100 का स्क्वायर और यहाँ परसेंटेज का साइन। देखिए अब इसको हम यहाँ 45 लिख लेते हैं, इन सबको हम प्लस करें तो बनेगा हमारा 650 अपॉन में 100 प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ एक जीरो कम लगा दिया, यहाँ पर 3000 होगा तो यहाँ पर 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट जाएंगी तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 3 अपॉन में 10 बाहर परसेंटेज का साइन। अब उसके बाद यहाँ पर 45 प्लस यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गई तो अपॉन में 10 है तो एक के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6.5, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 0.3% का साइन। अब उसके बाद यहाँ तीनों को ऐड कर लेते हैं, जब हम यहाँ तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 51.8%। तो 51.8% जो है वो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ़ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% द परसेंट इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, तो मतलब कितना परसेंट इंक्रीज होगा इसके वॉल्यूम में हमें ये बताना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक जो क्या है। देखिए हम यहाँ ये ट्रिक यूज़ करेंगे, इफ़ एवरी साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय A%, मतलब अगर हर एक साइड जो है क्यूब की इंक्रीज होती है A%, तो देन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, और उसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि क्यूब की जो सारी साइड होती है वो एक ही लेंथ की होती है, क्यूब की जो हर एज जो है वो एक ही लेंथ की होने की वजह से हम यहाँ पर A% यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास वॉल्यूम में देखा था ना क्यूबॉइड में ABC था, तो वहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पर एक ही है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर ए यूज़ करने वाले हैं कि ब्रैकेट में 3a प्लस 3a स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस a की क्यूब अपॉन में 100 का स्क्वायर बाहर परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पर हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ a जो है वो हमारा कितना है 50% है, तो यहाँ पर 3 इंटू में a की वैल्यू 50 प्लस 3 इंटू में 50 का स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस 50 की क्यूब अपॉन में 100 का स्क्वायर अपॉन व्यवहार परसेंटेज का साइन, इस तरह से। अब यहाँ पर ये हो जाता है 150 प्लस, और अगर हम इसको खोल कर लिख लेते हैं तो यहाँ 50 इंटू में 50 अपॉन में 100 है, प्लस और अगर हम इसको खोल कर लिख लेते हैं तो 50 इंटू में 50 इंटू में 50 अपॉन में 100, यहाँ 10,000 लिख देते हैं सीधा, 100 का स्क्वायर जो है होता है 10,000 और यहाँ परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पर 4 जीरो कट जाती है, 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई। अब उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पर 150 फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो 125 अपॉन में यहाँ पर 10 बचा हुआ है, बाहर परसेंटेज का साइन। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 150 प्लस 75 प्लस 12.5। तो जब हम तीनों को यहाँ ऐड कर लेते हैं तो तीनों को ऐड कर कर हमारे पास आएगा तो 237.5%, जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो देखें 237.5% जो है वो यहाँ दे रखा है हमें, ठीक है। अब बात ये है कि ये इंक्रीज में है या डिक्रीज में है, तो ये इंक्रीज में ही आएगा, तो ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।